अपने आदर्श भिक्षु की कल्पना के बारे में स्वयं महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को बता दिया था। महात्मा बुद्ध के अनुसार बिना संयम और सत्य के अपने आप को चित्तमलों से परिशुद्ध किए बिना जो काष्याय वस्त्र को धारण करता है वह काष्याय वस्त्र धारण करने योग्य नहीं, किंतु जो संयम और सत्य से युक्त होकर अपने आप को चित्तमलों से परिशुद्ध करके काष्याय वस्त्र धारण करता है वह काष्याय वस्त्र धारण करने के योग्य है। एक आदमी केवल इसलिए भिक्षु नहीं कहलाता क्योंकि वह दूसरे से भिक्षा मांगकर खाता है। जब वह धम्म को सम्यक प्रकार से ग्रहण करता है तभी भिक्षु कहला सकता है। जो शीलवान है, जो ब्रह्मचारी है, जो सावधानी पूर्वक संसार में विचरता है वह निश्चय से भिक्षु कहलाता है। महात्मा बुद्ध कहते थे, हे भिक्षु, एक नियमों के पालन मात्र से, न बहुत अध्ययन होने मात्र से, न ध्यान लाभ मात्र से और न एकांतवास मात्र से ही कोई उस विमुक्ति को प्राप्त कर सकता है जिसका आनंद पृथक जन, अनार्य जन कभी उठा ही नहीं सकते। हे भिक्षु, जब तक आंसुओं का श्रय न कर ले तब तक तू विश्वस्त होकर निश्चिंत मत बैठ। महात्मा बुद्ध ने आदर्श भिक्षुओं के अनेक गुण भी बताए थे। हे भिक्षु, जो वाणी को संयम रखता है, जो बुद्धिमानी पूर्वक और शांति पूर्वक बोलता है, जो धम्म का अर्थ समझता है, उसका बोलना मधुर होता है, जो धम्म में निवास करता है, जो धम्म में आनंदित रहता है, जो धम्म का विचार करता है, जो धम्म का अनुसरण करता है, ऐसा भिक्षु कभी शुद्धगम से पापित नहीं होता। जो कुछ भी भिक्षु को प्राप्त हो उसे बहुत समझना चाहिए। उसे किसी दूसरे की ईर्षा नहीं करनी चाहिए। एक भिक्षु जो दूसरे की ईर्षा करता है उसे कभी चित्त की शांति प्राप्त ही नहीं होती। जो भिक्षु थोड़ा मिलने पर बहुत समझता है और जिस भिक्षु का जीवन पवित्र तथा अप्रमाद रहित है, देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं। जिसके नाम रूप में तनिक आश्रित हो, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के न रहने पर तनिक सोच नहीं करता, वही सच्चा भिक्षु है। जिस भिक्षु के हृदय में मैत्री है, जो बुद्ध के शासन में प्रमुख है, वह निर्वाण को प्राप्त करेगा। आसव श्रेय से प्राप्त होने वाला सुख को बुद्ध अक्सर कहा करते थे, हे भिक्षु, जीवन रूपी नौका को हल्का कर डाल। हल्का कर देने से इसकी गति तेज हो जाएगी। राग और द्वेष के बंधन को काट देने से तू निर्वाण विमुख हो जाएगा। 5 बंधनों को काट दे, 5 को छोड़ दे, 5 के ऊपर उठ जा। एक भिक्षु जिसने 5 बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर ली ओदतीर्ण कहलाता है, अर्थात बाढ़ से बचा हुआ। हे भिक्षु, ध्यान लगा, प्रमाद मत कर, सावधान रह, ताकि चित्त काम सुखों में ही न घूमता रहे। जो प्रज्ञावान नहीं वह ध्यान नहीं लगा सकता। जो ध्यान नहीं लगाता वह प्रज्ञा नहीं प्राप्त कर सकता। जो प्रज्ञावान है और ध्यानी है वही निर्वाण के समीप है। भिक्षु जब अपने एकांतवास में प्रवेश करता है और जब उसका चित्त शांत होता है और जब उसे संधर्म का साक्षात्कार होता है तो उसे दिव्य सुख का अनुभव होता है। और एक बुद्धिमान भिक्षु के लिए यही प्रगति क्रम श्रेष्ठ है। इंद्रिय संयम, संतोष, प्रतिमोक्ष के नियमों का पालन, अप्रमादी मित्रों की संगति। जो भिक्षु भिक्षाजीवी होगा, जो अपने कर्तव्य पालन में प्रमाद नहीं करेगा, वह प्रीति प्रमुद्धता की बहुलता में दुख का अंत कर देगा। हे भिक्षु, अपने से अपने को उत्साहित कर, अपने से अपनी परीक्षा कर। जब तू आत्मरक्षित रहेगा और मेधावी होगा तो सुखी रहेगा, क्योंकि अपना आप ही अपना स्वामी है, अपना आप ही अपनी गति है। इसलिए अपने आप को उसी तरह काबू में रख जैसे व्यापारी अच्छे घोड़े को। जो भिक्षु प्रमाद में आनंदित रहता है और वह प्रमाद से डरता है, वह छोटे छोटे बंधनों को आग की तरह जलता हुआ विचरता है, उसका पतन नहीं होता। उसे निर्वाण के आसपास ही पहुंचा समझना चाहिए। सच तो यह है कि संसार में रहना ही मुश्किल है, घर में रहना भी मुश्किल है, बिहार में निवास करना भी मुश्किल है, सामान्य लोगों के साथ गृहस्थी बनाना भी आसान नहीं, सन्यासियों के साथ रहना भी आसान नहीं। जो आदमी श्रद्धायुक्त है, शीलवान है, जो यशस्वी है तथा ऐश्वर्यवान है, वह जहाँ जाता है अपनी चमक बिखेर देता है। ऐसा बुद्ध का मानना था।
इसके अलावा तथागत ने भिक्षुओं से संबंधित कुछ और गुण तय किए थे।